हेलो स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज कर रहे थे एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 का। उसमें लास्ट हमने 1.7 किया। अभी इस वीडियो में हम 1.8 जो अपना एक्सरसाइज नंबर है वो सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करने बोला है, कौन सी सिचुएशन दी है। ओके, तो जब भी न्यूमेरिकल्स करो तो पहले आपको क्वेश्चन को रीड अच्छे से प्रॉपर करना है और क्वेश्चन की सिचुएशन को समझना है। ओके, फिजिक्स में आप तभी क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे जब क्वेश्चन की जो कंडीशन है, सिचुएशन है, वो आप अंडरस्टैंड करोगे, तभी आप उसको इजीली सोल्व कर पाओगे। उसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करके जो भी डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला पुट करके आप सोल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पॉइंट चार्ज बोला हमें, QA 3 माइक्रोकूलम एंड QB इक्वल्स टू -3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। तो सिचुएशन को पहले ड्रॉ करते जाते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि 2 चार्ज लेना है। ओके, A और B बोला है, तो यहाँ पे ले लेते हैं A पॉइंट और ये कोई ले लेते हैं B पॉइंट। ओके, 2 पॉइंट लेने बोला। दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस गिवन है। ये दोनों के बीच का लाइनिंग जो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस D इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, QA का चार्ज गिवन है, QA इक्वल्स टू 3 माइक्रोकूलम और QB इक्वल्स टू -3 माइक्रोकूलम। ये सिचुएशन गिवन है। अभी बोला है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जोइंग AB द 2 चार्ज। मतलब में AB को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसके मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट मतलब A से हम कंसीडर करें R इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर पे और यहाँ से भी R इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो एक पॉइंट ले लेते हैं जिसको मिड पॉइंट बोलेंगे। वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये 2 चार्ज की वजह से, वो हमें निकालना है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है मिड पॉइंट के पास, तो यहाँ हमें E निकालना है। ओके, E नेट निकालना है, तो वो क्या होगा। तो पहले पॉजिटिव चार्ज देखो, यहाँ पे 3 माइक्रोकूलम है, वो पॉजिटिव चार्ज है और ये -3 है। यहाँ पे QB इक्वल्स टू, तो जहां पे भी फील्ड फाइंड करना होता है वहां पे हमें क्या लेके जाना है, टेस्ट चार्ज को लेके जाना है। ओके, फील्ड तभी हमें पता चलेगी कोई पर्टिकुलर पॉइंट के पास जब वहां पे हम टेस्ट चार्ज ले जाएंगे और टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो हमें फील्ड मिलेगा। तो यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज कंसिडर करते हैं Q0। ओके, अभी ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। मतलब में ये की वजह से, मतलब A चार्ज की वजह से फील्ड मिलेगी ये डायरेक्शन में अलोंग OB। ओके, सिमिलर B पॉइंट के ऊपर के चार्ज है, QB की वजह से जो फोर्स लगेगा और फोर्स की डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो ये अपनी तरफ खींचेगा। तो मतलब में B चार्ज की वजह से फील्ड भी किस तरफ मिलेगा, अलोंग OB। ओके, OB के डायरेक्शन में मिलेगा। मतलब नेट चार्ज क्या, सॉरी नेट फील्ड क्या मिलेगा, तो कि सेम डायरेक्शन में, तो क्या लेंगे, एडिशन लेंगे, सिंपल है। ओके, तो फर्स्ट हमें फाइंड करना है, यहाँ पे डेटा लिखेंगे। QA इक्वल्स टू 3 माइक्रोकूलम, QB इक्वल्स टू -3 माइक्रोकूलम। इजी ऐसे हम स्केलर फॉर्म में लिखे, तो QA इक्वल्स टू QB इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड लेते हैं, Q इक्वल्स टू 3 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को कन्वर्ट करते हैं कूलम में, तो माइक्रो इक्वल्स टू था -6 कूलम। ओके, माइक्रो का मतलब -6। ओके, फिर चार्ज का कूलम लगा दिया। फिर फील्ड के जो डिस्टेंस ले रहे हैं वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। ओके, 10 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 10 × 10⁻² मीटर। ओके, फाइंड करना है आपको रिजल्टेंट फील्ड E नेट। ओके, वेक्टर फॉर्म में भी लिखा सकते हो। तो वो निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है आपके पास, तो फॉर्मूला है E वेक्टर इक्वल्स टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। ये फॉर्मूला होगा, क्यों, क्योंकि सेम डायरेक्शन में, तो वो क्या होगा, ऐड होगा। यहाँ पे 1 2 की जगह पे AB लिख रहे थे, हमने AB लिया है। तो ओके, अभी देखो कि दोनों चार्ज सेम है, तो EA और EB का मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्योंकि KQ/R²। फॉर्मूला हमें पता है फील्ड का, KQ/R², फोर्स पर यूनिट चार्ज। ओके, तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, या तो वैल्यू इसमें पुट कर देते इक्वेशन 1 में। ओके, तो E वेक्टर इक्वल्स टू EA वेक्टर 2 टाइम्स हो जाएगा, ये दोनों सेम है। ओके, थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, EA वेक्टर प्लस EA वेक्टर। ओके, सेम डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड के टर्म में ऐसे लिखेंगे, वेक्टर हट जाएगा यहाँ पे। ओके, पहले मैग्नीट्यूड के टर्म में ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो है 2EA
वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 2 इंटू के क्यू बाई आर स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है तो 3 माइक्रोकूलम, 3 इंटू -6 और डिस्टेंस दिया है 10 और सेंटीमीटर में तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर उसका होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो तो कितना आंसर मिलेगा। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा आपको। देखो कितना आएगा, कैलकुलेट करो और यूनिट क्या आएगा न्यूटन पर कूलम। ओके, फील्ड है इसलिए जो भी वैल्यू आए कैलकुलेट कर लो। ओके, इसके बाद डी में क्या बोला, नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। मतलब ने क्वेश्चन में बोला है कि जब हम पॉजिटिव यूनिट चार्ज लेके चलते हैं टेस्ट चार्ज, लेकिन सेकंड केस में सब बोला है कि टेस्ट चार्ज आपको नेगेटिव लेना है और वो मिड पॉइंट पे रखना है, तो वो टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो आपको फाइंड करना है। ये केस तुम्हारा ए था केस, सिमिलर बी निकालना, तो बी के अंदर आपको फोर्स निकालने बोला था मिड पॉइंट के ऊपर। तो फील्ड का फॉर्मूला क्या था, तो फील्ड इक्वल्स टू था फोर्स पर यूनिट चार्ज। ओके, तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होगा क्यू नॉट ई। ओके, तो इस पॉइंट का आपको नेट फील्ड पता हो ये दोनों चार्ज की वजह से, तो उस फील्ड के अंदर कोई टेस्ट चार्ज को रखोगे। ओके, उसका मैग्नीट्यूड गिवन है हमें कितना है, तो -1.5 10 टू द पावर -9 कूलम, तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, F इक्वल्स टू क्यू नॉट की वैल्यू मैग्नीट्यूड के टर्म में रह रहे, क्यू नॉट की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। ई की वैल्यू जो भी ली है यहाँ पे पुट कर दो तो आपको रिजल्टेंट नेट फोर्स मिल जाएगा यहाँ पे, और यूनिट क्या आएगा न्यूटन। ओके, ये दोनों वैल्यू आप कैलकुलेट करना अच्छे से। ओके, क्वेश्चन समझना अच्छे से, क्या बोला है, दो चार्ज का सिस्टम दिया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस बोला है 20 सेंटीमीटर, मिड पॉइंट के ऊपर मतलब ए से और बी से 10 सेंटीमीटर पे कोई टेस्ट चार्ज रखना है, उस पॉइंट के पास आपको क्या निकालना है, पहले तो नेट फील्ड निकालना है, बाद में कोई नेगेटिव टेस्ट चार्ज रख के उसके ऊपर का फोर्स निकालना है। पहले क्वेश्चन को समझो, सिचुएशन को ड्रॉ करो, डेटा लिखो, फिर कैलकुलेट करो। ओके, और डायरेक्शन कौन सी होगी, यहाँ पे आप डायरेक्शन दिखाना चाहते हो वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में दिखा सकते हो। ई वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, जो भी वैल्यू है यूनिट इक्वल न्यूटन पर कूलम, एंड अलोंग कौन सी डायरेक्शन होगी ओबी, अलोंग ओबी की डायरेक्शन में होगा, तो वेक्टर फॉर्म भी लिख लिया हमने। ओके, और ये फोर्स किस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा, नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज को रिपल करेगा। सेकंड केस की बात कर रहा हूँ, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जो हम सेकंड केस में नेगेटिव टेस्ट चार्ज दे रहे तो रिपल्सन करेगा, ये डायरेक्शन में भेजेगा, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव तो अट्रैक्ट करेगा, तो नेट फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी अलोंग ओए की डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो फोर्स निकाला था वो फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी अलोंग ओए। ओके, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.9, a system has two charge QA equals to 2.5 into 10 to the power -7 coulomb, QB equals to -2.5 into 10 to the power -7 coulomb, located at point A, coordinate DA 0, 0, -15 centimeter and B location दिए है 0, 0, plus 15 centimeter respectively. Okay, what are the total charge and electric dipole moment of the system। तो क्वेश्चन में आपको दो कोऑर्डिनेट दिए ए और बी और दो चार्ज का सिस्टम दिया। ओके, डाइपोल है तो उसके ऊपर से आपको सिस्टम का नेट चार्ज निकालना है और डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो फर्स्ट सिचुएशन को हम ड्रॉ करते हैं, डेटा ले लेते हैं। तो क्वेश्चन की जो डेटा उसमें क्यू इक्वल्स टू प्लस 2.5 माइक्रोकूलम में सॉरी 10 to the power 7 दिया है, -7 कूलम दिया है, और क्यूबी इक्वल्स टू -2.5 into 10 to the power -7 कूलम। ओके, इतना गिवन है और डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं सिचुएशन का। ओके, कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट गिवन है। ओके, यहाँ पे जो पॉइंट भी है कोऑर्डिनेट के टर्म में भी, ये एक्स वाई और जेड, तो भी ऐसा होता है तो ये एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट का पॉइंट और ये जेड कोऑर्डिनेट का।
तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये अपना ओरिजिन, ये अपना एक्स। अभी इसको लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पे हम एक्स लिखते हैं, यहाँ पे क्या आएगा वाई, एंटी क्लॉकवाइज में ही लिखना है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। अभी यहाँ पे कोऑर्डिनेट में देखो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो ही है, इसमें भी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, सिर्फ जेड का, तो मतलब ये जेड एक्सिस के ऊपर हमें पॉइंट लेने, ये माइनस जेड, ओके, ये प्लस जेड। तो फर्स्ट माइनस जेड के ऊपर देखो या -15 है, इसका मतलब क्या है, तो कि ए पॉइंट जो नेगेटिव जेड एक्सिस पे होगा तो ये अपना ए पॉइंट होगा, ओके। और ए के पास जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे QA इक्वल्स टू प्लस 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम रखना है। यहाँ पे आएगा आपका पॉजिटिव बी पॉइंट, और यहाँ पे चार्ज QB इक्वल्स टू चार्ज लेना है -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ओके। क्योंकि ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर हो रहा है, ओके, कोऑर्डिनेट के अंदर ये भी 15 है, 15 सेंटीमीटर। मतलब में हमें पता है डाइपोल मोमेंट में टोटल दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस हम 2a लेते हैं, तो ये मिड पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा a, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे ये, मतलब में डाइपोल मोमेंट p वेक्टर की डायरेक्शन होगी b टू o की तरफ, ओके, b से o की तरफ होगी। फर्स्ट फाइंड करना है a में टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम निकालते हैं, तो हमें पता है कि चार्ज का क्या होता है, एलजेब्रिक सम होता है, तो Q नेट इक्वल्स टू QA प्लस QB, सिस्टम के नेट चार्ज निकालना है, तो सिस्टम की जितने भी चार्ज उसके बीच साइन हम क्या करते हैं, सम करते हैं, ओके, एलजेब्रिक सम, स्केलर एडिशन। तो Q नेट इक्वल्स टू QA की वैल्यू कितनी है, QA की वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम प्लस QB की वैल्यू -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ओके। दोनों का एलजेब्रिक सम करेंगे तो क्या मिलेगा, सिस्टम का नेट चार्ज जीरो। मतलब हमें पता है कि डाइपोल का जो नेट चार्ज होता है जीरो है, लेकिन नेट फील्ड जीरो नहीं होता, ओके। सेकंड केस में डाइपोल मोमेंट निकालना है, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो डाइपोल मोमेंट होता है P, और वो हमें पता है क्या होता है, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस, और दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, मतलब में P इक्वल्स टू 2a, ओके। तो P में a की वैल्यू कितनी है, क्योंकि 15 सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻2, Q की वैल्यू हमें मैग्नीट्यूड के टर्म में लेना है, मतलब 2.5 इंटू 10⁻⁷, ओके। सिंप्लीफाई करोगे तो आपको डाइपोल मोमेंट की वैल्यू मिलेगी, और यूनिट क्या होगा, a मीटर में, और ये कूलम, तो कूलम मीटर लिख सकते हैं, ओके, वेक्टर फॉर्म में लिख ले, तो जो भी मैग्नीट्यूड है आपके पास वैल्यू है ये यूनिट, और डायरेक्शन अलोंग कौन सी डायरेक्शन में होगा, B टू A, ओके, या तो BO की डायरेक्शन, अलोंग BO, B से O की तरफ है ना, नीचे की तरफ आएगा, या तो अलोंग -z एक्सिस, ओके, -z एक्सिस, ये भी लिख सकते हो, अलोंग -z एक्सिस। वैल्यू निकाल दो, ओके, इजी समय, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ओके, नोट करो, नेक्स्ट सम करते बाद में।